हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमारे पास जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हमने डिस्कस किया था, जो हमारे पास फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास पोलिनोमियल क्या है, वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट में हमने किया था कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स क्या है हमारे पास, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बाय नंबर ऑफ टर्म्स किया था, जिसमें हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है उसमें हमने डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल एटसेट्रा। देन हमने डिस्कस किया था ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल क्या है हमारे पास। फिर हमने डिस्कस किया कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल क्या है। तो इसमें जो लास्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट में, वो हमारे पास है कि रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है रिलेशन बताना है मुझे ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बीच में। सबसे पहले तो मैं लिखूंगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, वो क्या है मेरे पास, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो बोल सकते हैं हम। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट इसमें कभी भी ए जो है हमारे पास ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमने क्वाड्रेटिक के केस में क्या बोला, क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो क्या होगी, हाईएस्ट पावर मेरे पास क्या होगी, टू होगी। तो क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर टू होगी। अगर ये ए ज़ीरो हो गया तो ये केस तो पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा, मेरे पास तो बी एक्स रह जाएगा, ये तो एक लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा। इसीलिए हमारे पास क्या है कि ए जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए इस केस में। ठीक है, अब मैं के लेट करके चल रही हूँ कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर इट्स ज़ीरोज़। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो ज़ीरोज़ हैं उसको अल्फ़ा और बीटा मान लिया। जैसे हमने पीछे क्या किया, हम एक इक्वेशन ले रहे थे, उसको सॉल्व कर रहे थे। सॉल्व करने के बाद जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके पास एट मोस्ट टू ज़ीरोज़ होती हैं। ठीक है, तो जब मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास आई दो ज़ीरोज़। उन्हीं दो ज़ीरोज़ को हम अल्फ़ा और बीटा बोल रहे हैं। तो हम लेट करके चल रहे हैं यहाँ पे कि अल्फ़ा जो है हमारे पास एक ज़ीरो है और बीटा जो हमारे पास सेकेंड ज़ीरो है। अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ अल्फ़ा और ज़ीरो दो ज़ीरो हैं, तो सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरो मतलब एक ये ज़ीरो एक ये ज़ीरो, सम यानी कि एडिशन। ये किसके इक्वल है मेरे पास, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है। बी अपॉन ए, अब बी क्या है, ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स का। तो बोलूँगी क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और नीचे ए देखो कोफिशिएंट किसका, एक्स स्क्वायर का, इसको बोल दूंगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये है मेरे पास सम ऑफ ज़ीरोज़। वैसे ही मेरे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मतलब अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो इस केस में सी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है। और ए मेरे पास क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये है मेरे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी आपको। तो एग्जांपल देखो, एग्जांपल है मेरे पास जैसे एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब मैं यहाँ से देखूँ मेरे पास ए की वैल्यू आ रही है 1, इसके साथ है 1। ठीक है, बी की वैल्यू मेरे पास आ रही है माइनस का 5 और सी की वैल्यू मेरे पास आ रही है 6 आ रही है। अब यहाँ से मैं सम ऑफ ज़ीरोज़ अगर फाइंड करूँ, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करूँ, तो माइनस बी अपॉन सी, माइनस ऑलरेडी है, बी क्या है, माइनस का 5 है और ए कितना है, 1 है, मतलब माइनस माइनस प्लस 5 आ गया। 1 नीचे लिखे नहीं लिखे एक ही बराबर है।
ठीक है, फिर हमने निकाला प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मेरे पास आ गया अल्फ़ा बीटा। अब ये होता है सी अपॉन ए था माइनस बी अपॉन ए, ये सी अपॉन ए, सी कितना है 6 और ए कितना है 1, मतलब ये आया 6। तो इस तरीके से हम जो है क्या निकालते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं जब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन होता है। अब ये फॉर्मूला जो है सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के लिए एप्लीकेबल होगा, क्यूबिक के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यूबिक के लिए कुछ और फॉर्मूला होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। क्यूबिक से रिलेटेड आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से रिलेटेड है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्यूबिक में नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या क्यूब की फॉर्म में आएगा और उसमें टर्म्स भी ज़्यादा होंगी। एक क्यूब की फॉर्म में होगी 6, ये स्क्वायर में होगी, एक्स में होगी, फिर कॉन्स्टेंट टर्म, तो उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा ही नहीं आएगा और बी आएगी हमारे पास। अल्फ़ा बीटा गामा लेके चल पड़े, जैसे हम थर्ड वाले को 3 बोला ना मैंने कि जो हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल होगा उसके पास कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगी, 3 बोली हैं, लगभग हमारे पास 3 तो होंगी, तो उनमें 3 होंगी। अब इसमें 2 है तो अल्फ़ा बीटा लेके चल रहे हैं, उसमें अलग केस आता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल हमारे पास जो मेन है वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और जिसकी डिग्री होती है हाईएस्ट 2, और उसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ हम माइनस बी अपॉन ए इस तरीके से निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो सी अपॉन ए करके निकालते हैं। ये है क्योंकि यहाँ पे ए और बी मेरे पास क्या है, कोफिशिएंट है, और ये मेरे पास वेरिएबल है, और ये सी जो है ये मेरे पास कांस्टेंट है। क्लियर है। अब नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ, वो है मेरे पास जब हमें ज़ीरोज़ गिवन होंगी और हमें पोलिनोमियल फाइंड करना है। अब क्या था, पहले क्या किया मैंने, पहले मेरे पास गिवन था पोलिनोमियल और मैंने उसकी ज़ीरोज़ निकाली। अब मेरे को गिवन है, पहले मेरे को गिवन थी ज़ीरोज़, मैंने उसकी पोलिनोमियल को निकाला। अब मुझे गिवन है, नहीं पहले मुझे गिवन था, कन्फ्यूज़न होगी, पहले मेरे को क्या गिवन था, ज़ीरोज़ मान के चले थे हम। ये देखो पोलिनोमियल पूरा गिवन था और मैंने उसकी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकाली कि सम ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकाल दिया। अब सेकेंडली मुझे गिवन क्या होगा, पोलिनोमियल व्हेन ज़ीरोज़ आर गिवन, जब मेरे पास ज़ीरोज़ गिवन होंगी, सम ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरोज़ 2 गिवन होंगी, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, तो इसमें क्या आएगा, इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर अल्फ़ा एंड बीटा, जब पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा है हमारे पास, तो हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो क्या होगा, देन पोलिनोमियल इज़ आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इसका क्या मतलब है, एक्स का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास है पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल बनेगा जब हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ गिवन होंगी। हमारे पास पोलिनोमियल कैसे बनेगा, सम ऑफ ज़ीरो, जो ज़ीरो दी होंगी पहले उनका सम करेंगे हम, सम ऑफ ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ज़ीरोज़ जो मुझे गिवन है वो मेरे पास है 2 और 3। सबसे पहले मेरे को सम निकालना पड़ेगा, तो जो सम ऑफ ज़ीरोज़ आएगा मेरे पास वो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा और बीटा गिवन है, तो क्या आएगा 2 + 3 दैट इज़ इक्वल्स टू 5। फिर मैंने निकाला प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जब हमें क्या इक्वेशन गिवन थी तो हम क्या कर रहे थे, माइनस बी अपॉन ए करके निकाल ले रहे थे सम ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब हमें दोनों दिए हैं, नंबर ऑफ़ टर्म्स दिए हैं, हमने ऐड करके निकाल लिया, और ये प्रोडक्ट ये आ गया 6। इक्वेशन बनाएंगे, कैसे बनेगा, तो जो पोलिनोमियल बना देखो एक्स का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा 5, साथ में क्या एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो 6 है, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई इसकी पोलिनोमियल की। इस तरीके से जो है हमें अगर ज़ीरोज़ गिवन है तो हम पोलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।